हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी टाइम बाद, टाइम क्या काफ़ी महीने बाद मैंने ब्लॉग शूट किया है। एक्चुअली मुझे ना बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं कुछ शूट करूं। छोटे छोटे रील्स ही जो मैं बना रही थी वो भी मैं प्रॉपर डेली बेसिस पे नहीं अपलोड कर पा रही थी। तो मैंने एक्चुअली मेरे हस्बैंड ना पहले लेट ऑफिस जाते थे, लाइक 8:30 निकलते थे, तो वो बच्चों को स्कूल ड्रॉप कर देते थे। अब मेरे हस्बैंड की हो गई शिफ्ट चेंज, वो निकल जाते हैं 6:30, तो मुझे बच्चों को स्कूल भी छोड़ने जाना होता है। मेरे हस्बैंड के ऑफिस जाने से पहले उनका नाश्ता भी बनाना होता है, तो इसलिए मेरा सुबह का शेड्यूल काफ़ी हेक्टिक हो गया। तो मेरे को बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल पा रहा था। बट मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं ब्लॉगिंग करने की, अगर होता है तो ठीक, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। तो इसलिए मैंने ये शूट किया है। तो ये अर्ली मॉर्निंग का ब्लॉग है। मैं 5 o'clock उठ जाती हूँ। तो उसके बाद मैं फ़्रेश होके आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे नाश्ता बनाना था। तो आज मैं बना रही हूँ भंडारे वाले आलू। इसके लिए मैंने ना आलू रात को ही बॉईल करके रख दिए थे, क्योंकि सुबह मेरे पास इतना टाइम होता नहीं कि मैं पहले डिसाइड करूँ क्या बनाना है, उसके बाद चॉपिंग करूँ, फिर मैं बनाऊँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे हस्बैंड 6:30 निकल जाते हैं, तो इतना टाइम होता नहीं, वो नाश्ता करके जाते हैं। तो इसलिए मेरे को पहले 6:30 से पहले पहले मेरे को बिल्कुल सब कुछ रेडी करना होता है। इसलिए मैं मोस्टली प्रिपरेशन रात को करके रख देती हूँ, ताकि सुबह मेरे पास काम थोड़ा कम हो। तो मैंने इसलिए बॉयल रात को ही करके रख लिए थे आलू। सुबह मैंने नॉर्मल क्या कहते हैं उसको, तेज पत्ता, जीरा, सूखी लाल मिर्च का तड़का दे, छौंक दे के तड़का तैयार करने के लिए मसाला वगैरह सब डाल के, पानी डाल के मसाले को पकने के लिए छोड़ दिया कि थोड़ा मसाला पक जाएगा, उसके बाद मैं उसमें आलू मिक्स करूँगी। क्योंकि आलू तो देखो हमारे बॉइल्ड हो, उसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बट मसाला तो कच्चा है ना, मसाला तो पकाना पड़ेगा, टमाटर वगैरह जो भी है। तो मैंने ना पानी गर्म करने के लिए भी रख दिया था, और जब मसाला पक गया तो मैंने उसमें बॉइल्ड आलू मैश करके डाल दिए। अब उसको कर लूँगी मिक्स मिक्स मिक्स। फिर मैंने इसमें गर्म पानी डाल दिया, जितना कंसिस्टेंसी मेरे को चाहिए। आलू क्या है, थोड़ा पानी सोक करता है, इसलिए मैंने थोड़ी तरी ज़्यादा रखी है, ताकि जब तक ये रेडी हो गए तो तरी, ये जितना उसको सोक करना है आलू कर लेगा। तो अब आलू उधर बन रहे थे, तो मैंने सोचा आटा गूँध कर रख दूँ। आटा मैं सुबह ही फ्रेश गूँधना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि अब जब तक सब्ज़ी कोई भी सब्ज़ी हो जब तक पकेगी तब तक तो मेरे पास टाइम है, इसलिए मैं सुबह ही आटा गूँध लेती हूँ। आटा गूँधने के बाद मैंने स्लैब क्लीन कर लिया था, क्योंकि मैसी स्लैब में काम करने में बिल्कुल जैसे मेरे को प्रॉब्लम होती है, मेरे को क्लीन चाहिए। उसके बाद मैंने देखा सब्ज़ी अभी बनने में थोड़ा टाइम है, तो मैं सुबह पहले झाड़ू करने लगी कि सबके जाने से पहले मेरे सुबह बासी घर का पहला झाड़ू निकल जाएगी, नेगेटिविटी सब दूर हो जाएगी। पहले क्या होता था, मेरे हस्बैंड बच्चों को छोड़ने जाते तो मैं सुबह ही पूरी प्रॉपर डीप क्लीनिंग कर लेती थी, प्रॉपर झाड़ू पोछा सब हो जाता था। बट अब मुझे बच्चों को छोड़ने जाना है, उससे पहले नाश्ता बनाना, सफाई करना, फिर नहाना, इसलिए मेरे पास इतना टाइम होता नहीं। तो इसलिए मैं सुबह पहली झाड़ू ही निकाल देती हूँ, बाकी सफाई मैं बाद में आराम से करती हूँ। तो मैं आ गई थी, मैंने देखा आलू मेरे ऑलमोस्ट हो ही गए थे, तो मैंने फ्रेश धनिया पत्ती काट के उसमें स्प्रेड कर दिया था। और साइड में मैं छोंक की भी तैयारी कर रही थी कि मैं हींग का छोंक दूंगी। ये गैस स्लैब जो है, जो चूल्हे वगैरह ये सब ना मैंने धो के रख दिए थे, क्योंकि मंडे को मैं प्याज लहसुन वगैरह कुछ नहीं खाती, तो इसलिए मैं संडे नाइट को ही पूरी गैस क्लीन करके रख देती हूँ। फिर उसमें आलू में हींग का छोंका लगा के मैं आ गई थी बाहर, क्योंकि बाहर भी क्लीन करना होता है। तो आजकल बारिश का टाइम चल रहे थे, इतनी गंदगी तो हो नहीं रही थी, साफ़ ही था, तो मैंने हल्की फुल्की झाड़ू लगा के बाद में बाहर पूरा मैंने पानी से धो दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में दोबारा, क्योंकि मेरे को रोटी बनानी है, इसलिए मैं पानी पिया। फिर मैंने देखा मेरी रेडी हो गई, तो अब हस्बैंड के लंच में जो जाएगी सब्ज़ी उसको मैं अलग निकाल लूँगी, क्योंकि ठंडा करके फिर लंच बॉक्स में मैं पैक करूँगी, नहीं तो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। अब मैंने जैसे आपको बताया, सुबह मेरा शेड्यूल इतना हेक्टिक होता है। मैं नाश्ता भी बना रही हूँ, सफाई भी मेरे को करनी है। 6 बजे मोटर चलाती हूँ पानी भरने के लिए, अब 6 बजने वाले हैं, इसलिए मैंने अभी आपने देखा कि मशीन में पाइप भी लगा के छोड़ दिया है। यहाँ रोटी भी बनाऊँगी, वहाँ पानी भी भरूँगी। तो इस वजह से मैं बिल्कुल ही
कोई कुछ शूट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि रोटियां देखो मेरे हस्बैंड टिफ़िन में लेके जाएंगे, खा के जाएंगे, बच्चों की टिफ़िन में जाएंगी, तो रोटी सुबह मेरी काफ़ी ज़्यादा बन जाती हैं। तो इसलिए सब्ज़ी होने के बाद मैं बाहर का सारा साफ़ सफाई करके फिर मैं आ जाती हूँ रोटी बनाने के लिए। जब तक सारे फ्रेश होंगे मेरी रोटियाँ बन जाएंगी। हस्बैंड भी उठ गए थे, तो वो फ्रेश होकर आ गए, तो उन्होंने बोला कि मुझे नाश्ता दे दे, तो मैंने उनको नाश्ता दिया, फिर मैं आगे दोबारा रोटी बनाने। बच्चे भी उठ गए थे। बच्चे क्या है मेरे बड़े हो गए, तो वो सब कुछ अपने आप कर लेते हैं, इसलिए मेरे को फिर थोड़ी सी आसानी होती कि मैं सुबह सब मैनेज कर पाती हूँ। फिर रोटियां सारी बन गई थी, तो साथ के साथ मैंने स्लैब गैस वगैरह सब क्लीन कर ली। हस्बैंड का टाइम हो गया, तो मैंने उनका लंच भी पैक कर दिया। अब वो जा रहे हैं, उनको आई मैं बाहर बाय करने के लिए। त्रिशा भी आ गई थी पीछे पीछे कि पापा को मैं भी बाय करूँगी। हस्बैंड के जाने के बाद मैं फिर से आ गई थी किचन में, क्योंकि अब बच्चों का भी टिफ़िन पैक करना है। पैक करके मैं रख दूँगी, बाकी काम मैं उसके बाद करूँगी। त्रिशा को देखो इधर पता नहीं था कि शूट मैंने रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा स्टैंड पे लगा के रखा है, वो अपनी हरकतें करी थी। फिर मैंने उसको बोला, ना तू जो कर रही है ना सब रिकॉर्ड हो रहा है, तो वो फिर निकल गई वहाँ से। उसके बाद सिंक में थोड़े बहुत बर्तन थे, मैंने साथ के साथ ही मैं बर्तन भी धो धो दिए मैंने, क्योंकि ना फिर रखे रखे फिर वो इकट्ठे होते 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 इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि बहुत हालत ख़राब हो जाती है। इसलिए मैं जितना होता है साथ के साथ मैं बर्तन धोती रहती हूँ। पानी वगैरह भर गया था, उसके बाद मैं आ गई थी पीछे वाले रूम में। मेरा पीछे वाले रूम की आप हालत देख सकते हो, ये इतना मैसी है, क्योंकि हम रात को इसी रूम में हम चारों सोते हैं। सामने वाला रूम मेरा साफ़ ही रहता है, वहाँ पे कोई सोता नहीं है। एसी हमारे इस रूम में है, तो इसलिए हम सब इकट्ठे इसी रूम में सोते हैं। तो ये वाला रूम भी मैं क्लीन करके, देखो मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ कि आफ्टर एंड बिफोर का ट्रांजिशन की पहले क्या हालत थी इस रूम की, फिर मैंने क्लीन किया इसको पूरा। तो पीछे वाला रूम क्लीन करके मैं फिर बाहर आ गई थी कि मेरे को नहाने जाना है। आके मैंने देखा सामने वाले रूम में रिया रेडी हो रही है, तो उनकी नाइट ड्रेस भी उन्होंने सही जगह पे नहीं रखी, तो उसको समेट के फिर मैं चली गई थी नहाने। नहा के मैं आई फटाफट, आके मैंने कपड़े चेंज किए, क्योंकि मेरे को रेडी भी होना है। बच्चों को स्कूल जाने का टाइम भी हो रहा है, उनको छोड़ने जाना है, तो मैं तैयार भी होती जाती हूँ साथ के साथ, और उनको बोलती भी रहती हूँ कि देखो अपना सब रेडी कर लो, मेरा हो जाएगा, फिर हम तुरंत निकल जाएंगे, क्योंकि लेट हो जाती हूँ ना, मैं टाइम नहीं मिल पाता इतना। तो वही बैठे बैठे वो भी अपना लगे हुए थे, मैं भी अपना तैयार हो रही थी। तो रिया की ना कोई जोनल की कोई पोएम कंपटीशन है, तो वो उसी की तैयारी कर रही थी, और बीच में त्रिशा को कह रही थी सुनियो मेरी, मैं ऐसे सुनाऊंगी, अपनी प्रैक्टिस कर रही थी। तो वो उधर लगे हुए, तो मैंने बोला अब हो गया मेरा, चलो तुम जाके शूज़ पहनो, अब निकलते हैं, टाइम हो गया है। तो फिर बच्चे शूज़ पहनने लगे, तो मैं यहाँ पे भी शूट करी थी, तो रिया हंसने लगी कि मम्मी आप ये भी शूट करोगे कि हम जा रहे हैं। मैंने कहा हाँ, जब ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो प्रॉपर करते हैं, जितना हो सकता है उतना दिखाती हूँ। तो बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके मैं आ रही थी, रिटर्न आते हुए मैं शॉप पे चली गई थी, क्योंकि दूध वगैरह सब लेना था। अब मैं एक ही बारी में बच्चों को छोड़ के जब मैं आई थी, तभी मैं दुकान का जो भी मेरे को सामान लेना होता है मैं लेकर आ जाती हूँ, क्योंकि दोबारा कौन चक्कर लगाएगा। आके फिर मैंने ड्रेस चेंज करी, क्योंकि मेरे को जाना है पूजा करने के लिए, वो सब पसीना पसीना हो गया था। तो आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। इसके बाद आगे मैं पूजा कैसे करती हूँ, क्या है बाकी का रूटीन, मैं आप लोगों को दूसरे ब्लॉग में शो करूँगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।